ग्रामीण भारत में सहकारी समितियों ने हमेशा एक ऐसे शिल्पकार की भूमिका निभाई है जिनका उद्देश्य विकास के साथ साथ उस मिट्टी के संस्कार और उसकी परंपराओं को भी जीवंत बनाए रखना है। विकास की इस अविरल धारा में किसानों को आजीविका के विभिन्न साधन मुहैया कराकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना भी है। ये समितियां किसानों की सहभागी बन रही हैं, बुवाई के लिए बीज, उपज का उचित मूल्य और उज्जवल भविष्य की परिकल्पना को साकार करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में 6 जुलाई 2021 को सहकार से समृद्धि के परिवर्तनकारी विजन के साथ सहकारिता मंत्रालय की स्थापना हुई, जिसने माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत के सहकारी आंदोलन के लिए एक नए युग का सूत्रपात किया। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि हम जो सुधार लाए, चाहे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में सुधार किया हो, चाहे पैक्स के मॉडल बायलॉज बनाए हो, चाहे पैक्स का कंप्यूटराइजेशन कर एक ही सॉफ्टवेयर पर पूरे देश के पैक्स चले ऐसी व्यवस्था करी हो, चाहे पैक्स के लिए नए नए आयाम खोलकर पैक्स को मजबूत बनाने का प्रयास किया। हर प्रयास में इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हर राज्य ने स्पिरिट के साथ सहकारिता मंत्रालय का समर्थन किया है, इसका मुझे बहुत बड़ा आनंद है। इस विजन को और सशक्त करते हुए अगस्त 2023 में श्री अमित शाह जी ने क्रिब्को सहित राष्ट्रीय सहकारी संघों को ये दायित्व सौंपा कि वो जड़ स्तर की सहकारी समितियों को सशक्त बनाएं, कमजोर संस्थाओं को पुनर्जीवित करें और सहकारी नेटवर्क का विस्तार करके देश भर में ग्रामीण समृद्धि, आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास को गति दें। कोऑपरेटिव मूवमेंट हमेशा से फार्मर्स और रूरल इंडिया की प्रोग्रेस का स्ट्रांग फाउंडेशन रहा है। आज माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इस मूवमेंट को एक नया दिशा दे रहा है। अगस्त 2023 में क्रिब्को को ग्रास रूट्स लेवल पर कोऑपरेटिव्स को स्ट्रेंथन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। मुझे खुशी है कि आज हम 584 नया पैक्स एस्टैब्लिश करने और 1008 वेकर सोसाइटीज़ को सपोर्ट करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे चुका है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव लीडर्स और फार्मर्स के साथ मिलकर क्रिब्को सहकार से समृद्धि की विजन को आगे बढ़ाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार। एक दूरदर्शी सोच के साथ सहकार ने तय किया कि विकास के अवरुद्ध मार्ग को प्रशस्त कर सहकारिता के वादे को उन गांवों तक पहुंचाया जाए जो कि अब भी हाशिए पर खड़े थे। क्रिब्को ने इस चुनौती का उत्तर सावधानी और दृढ़ संकल्प से दिया। एक समर्पित सहकारी विकास अनुभाग की स्थापना करके ऐसी टीम गठित की जिसका एकमात्र उद्देश्य था विजन को धरातल पर उतारना। जब क्रिब्को को सहकारिता मंत्रालय ने भारत के सहकारिता विकास को गति प्रदान करने की जिम्मेदारी दी, तब हमारा उद्देश्य जमीनी स्तर पर सार्थक परिवर्तन लाना था। इसके लिए क्रिब्को ने अपनी सामाजिक विकास के लिए कार्यरत संस्था जीवीटी के सहयोग से एक समर्पित कोऑपरेटिव डेवलपमेंट सेल की स्थापना की तथा विभिन्न राज्यों में अपनी टीमों को इस उद्देश्य के लिए कार्य करने की जिम्मेदारी दी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 3 सहकारी समितियां एक नई सफलता की कहानी लिख रही हैं। सहकारिता मंत्रालय के विजन से प्रेरित और क्रिब्को के सहयोग से इन समितियों ने अपनी परंपरागत भूमिका से आगे बढ़कर किसानों और ग्रामीण समुदायों की सेवा करने वाले सक्रिय बहुउद्देशीय केंद्रों का रूप ले लिया है। बेहतर सेवाओं से लेकर नए आजीविका के अवसरों तक ये समितियां इस बात का जीवंत प्रमाण हैं कि जब सहकारिता को सशक्त बनाया जाता है तो वो जीवन में बदलाव और जड़ स्तर पर समृद्धि ला सकती है। हम विकर जो पैक्स है, समितियां जो है, कौन सी योजना के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ये हम वहाँ समझा रहे हैं और उसमें जो भी आवश्यक दस्तावेज है वो हम अरेंज करा रहे हैं और कैसे आवेदन करना है इसमें हम उनकी जो है हेल्प कर रहे हैं।
और ये इंश्योर कर रहे हैं कि उनको जो है कहीं भी कोई भी समस्या आ रहा है तो उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। इसमें जो है सहकारिता मंत्रालय, कृषि विभाग एवं आयुष मंत्रालय, तीनों में हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तीनों का जो है संयोजित बैठक करा रहे हैं। कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के आभार व्यक्त करता हूँ जो इतना बड़े योजना ला लागू करिस जे और दुर्गम क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र में जहाँ तक एलपीजी नहीं पहुँच पात रही से, ग्रामीण क्षेत्र में भी नहीं पहुँच पात रही से, ओला अथक प्रयास करिस और ग्रामीण क्षेत्र में पहुँचा के सफल योजना बनईस और वो आज सफल हो गए। हमारे समिति में खाद, बीज, केसीसी, उसके अलावा मेन वर्क होता है धान खेती का शासन के अनुसार, और किसानों अपनी उपज करने के बाद धान बिक्री करने समिति में आती है, जिससे उसको भी अच्छा लाभ होता है क्योंकि उसके खाते में 2 दिन के अंतर्गत राशि ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एक समृद्ध और गौरवशाली विरासत के साथ क्रिप्को आज राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के संकल्पों को और भी अधिक गति और विस्तार दे रहा है। क्रिप्को ने पैक्स को ग्रामीण जीवन के बीच एक बहुउद्देशीय केंद्र बना दिया है। अब पैक्स केंद्रों के माध्यम से न केवल ऋण वितरण बल्कि खाद भी बांटी जाती है और ये जन औषधि केंद्रों के जरिए दवाइयां भी देता है। सामान्य सेवा केंद्रों पर सरकारी प्रपत्र भरता है और विश्व के सबसे बड़े विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण कार्यक्रम के अंतर्गत अनाज सुरक्षित रखता है। मतलब एक छत के नीचे सब कुछ। एक गैस एजेंसी है दुर्गम क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र का, तो निश्चित रूप से पहले हम लोग बालोद जाना पड़ता था, इधर 20 किलोमीटर जाना पड़ता था, और निश्चित रूप हमारे 2 किलोमीटर के अंतर्गत हमको गैस गोदाम मिल रहे। और पेट्रोलियम मंत्रालय और सहकारिता विभाग संयुक्त तत्वाधान में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। जब से हमारे गांव में जन औषधि केंद्र खुला है तब से हमें दवाई वगैरह बहुत सस्ती कीमतें में मिल जाती है। पहले दूर जाना पड़ता था जिससे हमारे समय का दुरुपयोग होता था, और यहाँ अच्छी और सस्ती दवाइयाँ मिल रही हैं, इसलिए हम यहाँ इसका लाभ ले रहे हैं। मैं पहले प्रीमियम पढ़ाने के लिए राजनांदगांव जाता था, जिससे मेरा समय का भी नुकसान होता था, पैसा का भी नुकसान होता था। हमारे गांव में सोसाइटी में सीएससी खुल जाने के कारण मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं अपना प्रीमियम समय में आके पटा लेता हूँ और समय भी बच जाता है और पैसा भी बच जाता है। समिति पहले 900 कुछ सदस्यों के साथ कार्य करती थी। जब से सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ है 1600 से ज़्यादा कृषक सदस्य हमारे पास जुड़ गए हैं और आगे भी वृद्धि होने के आशा है। हम पहले 2 प्रकार के बिजनेस करते थे और अब हम 5 से 6 प्रकार के बिजनेस करते हैं। पहले हम लगभग 10 लाख तक के प्रॉफिट लेते थे, आज की स्थिति में लगभग 63 लाख के करीब पहुंच गए हैं, लाभ अर्जित करने की स्थिति में हैं। और हमारे पास पहले 4 गांव 5 गांव से ही लाभान्वित होते थे, लेकिन जब से सहकारिता मंत्रालय की विभिन्न योजनाएं जुड़ी हुई है आज 8 से 10 गांव के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हरियाणा में सहकारिता की कहानी एक भिन्न रंग ले रही है। यहाँ क्रिप्को के सहयोग से 200 नई समितियों में से 164 बहुउद्देशीय सहकारी समितियां हैं जो दुग्ध उत्पादन के साथ साथ अन्य सहकारी सेवाएं भी प्रदान करती हैं। और इस निर्णय के साथ दिन की पहली आर्थिक गतिविधि उन महिलाओं के हाथों में रख दी जिनके हाथों में ये अधिकार पहले शायद ही कभी रहा हो। यहाँ महिलाएं समितियों की अध्यक्षता करती हैं। हरियाणा में सहकारिता ने धीरे धीरे व्यापार का रूप ले लिया है और इस व्यापार ने सोच समझकर ये तय किया है कि वो गांवों में ही ठहरेगा। पहले हमने किसी के घर से दूध लगा रखा था और हमें क्वालिटी नहीं मिलती थी। यहाँ हमें क्वालिटी बहुत मिलती है, रेट भी ठीक मिलता है, ये हमें सस्ता पड़ता है, महंगा नहीं पड़ता। हमारे गांव के काफ़ी लेडीज़ यहाँ से दूध लेती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बहुत सारे फायदे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम दूध डालते हैं, हमारा दूध क्वालिटी पे बिकता है, फैट पर बिकता है। जितने ज़्यादा फैट आएंगे उतनी अच्छी हमें पेमेंट मिलेगी। पहले हम दूध के पास दूध डालते थे, वहाँ पर हमें हमारी अच्छी क्वालिटी के दूध के पैसे नहीं मिलते थे और हमारी पेमेंट भी हमें समय पर नहीं मिलती थी। अब हमारे हरियाणा में बीटा मिल्क प्लांट है जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वहाँ पर हम दूध डालते हैं, वहाँ पर हमें टाइम पर पैसे मिलते हैं। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारा एक और फ़ायदा करती है, हमें पशुओं के लिए अच्छी क्वालिटी की फीड उपलब्ध करवाती है।
पशुओं के चारे के लिए बीज उपलब्ध करवाती है। देश के 15 राज्यों की बात करें तो क्रिबको ने स्थानीय समुदायों, सहकारी समितियों के सचिवों और प्रत्येक जिले के प्रशासन के साथ 1008 सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए अहम कार्य किया है। क्रिबको द्वारा एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमें उनके अधिकारीगणों ने बताया कि जो यहाँ के किसान हैं उनको थोड़ी दिक्कत परेशानी आती है खाद बीज दवाई लेने के लिए, क्योंकि उनको वहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग हो जाती थी और वो लाइनों में लग के इनको खाद वगैरह नहीं प्राप्त होता था। इसलिए हमने दी सोहाना प्राथमिक कृषि सहकारी समिति का गठन किया। यहाँ पे हम किसानों को खाद बीज दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं। सहकारी मंत्रालय के निर्देशानुसार और हरियाणा सरकार के सहयोग से क्रिबको संस्था ने हरियाणा राज्य में 200 सहकारी समितियों का गठन किया, जो कि विगत 2-3 साल में हुआ और इसके लाभ हमारी सोसाइटी के सभी मेंबर्स को हुआ। ये सतत प्रयास क्रिबको का जारी रहेगा। सहकारिता एक ऐसी अनूठी कला है जो कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाती है ताकि वो अपना भविष्य खुद गढ़ सकें। गांव-गांव में विकास की गाथा सहकारिता के माध्यम से लिखी जा रही है। सहकारिता की असली पहचान उन लोगों के बढ़ते आत्मविश्वास से होती है जिन्हें इससे नई ताकत मिलती है। ये लोगों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलती है और समुदायों को आत्मनिर्भर बनने में सहयोग प्रदान करती है। गांव, जिला और राज्य स्तर पर मजबूत सहकारी संस्थाएं मिलकर ग्रामीण भारत को और अधिक सशक्त बना रही हैं। सहकार से समृद्धि के विजन से प्रेरित ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है।